नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है हर्निया। हर्निया आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे कि हर्निया होता क्या है और इसके होने के पीछे क्या क्या कारण है और इसके अंदर में क्या लक्षण होते हैं। इसके अलावा सबसे अंत में हम ये जानेंगे कि होम्योपैथी के द्वारा हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो की शुरुआत में हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि हर्निया होता क्या है। हर्निया एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई मांसपेशियां या कोई जो ऑर्गन वो किसी छेद के जरिए अपनी जो कवरिंग होती है या अपनी जो झिल्ली होती है उससे बाहर आ जाता है या उसका कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है। तो वो जो स्थिति क्रिएट होती है उसी स्थिति को हम हर्निया बोलते हैं। यानी हमारे बॉडी के अंदर में जो भी ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर कवरिंग होती है या उनको गार्ड करने के लिए मांसपेशियां होती है, यानी हमारी मसल्स होती है, वो गार्ड करती है। तो किसी भी कारण से उसके अंदर में अगर कमजोरी आ जाती है या उस कवरिंग के अंदर में कोई छेद हो जाता है जिसकी वजह से जो भी टिश्यू या ऑर्गन होता है वो बाहर आने लगता है या उसका कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम हर्निया बोलते हैं। और इस तरह की स्थितियाँ ज़्यादातर हमारे पेट और आंत के जो हिस्सा होता है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसकी शुरुआती स्थिति में अगर हमें पता चल जाता है तो इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लेना चाहिए, नहीं तो इसकी लापरवाही इस रोग को बढ़ा सकती है और कई बार जानलेवा स्थिति तक भी आ जाती है। तो अगर इस तरह की स्थिति होती है तो हमें तुरंत ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। वैसे ये हमारी बॉडी में स्टार्ट तो बहुत पहले से ही हो जाता है, लेकिन हमें जब कुछ लक्षण आने लगते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दिखाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमको हर्निया हुआ है। तो हर्निया जैसी स्थिति में जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना सही रहता है। फ्रेंड्स, अगर हर्निया जैसी स्थिति होती है तो उसके अंदर में हमें बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, हमें चलने फिरने में परेशानी भी होने लगती है और कई बार उल्टियाँ भी होने लगती है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। हमारे जो मसल्स के अंदर में किसी वजह से कमजोरी आ जाती है या किसी टिश्यू और ऑर्गन की जो कवरिंग होती है वहाँ पर किसी चीज़ का प्रेशर आने की वजह से उसमें से छेद हो जाता है जिसके द्वारा अंग बाहर आने लगता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो पेट के ऑपरेशन होते हैं, हमारी कोई बीमारी के कारण हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो जब हम अपने पेट का ऑपरेशन करवाते हैं तो वहाँ की जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अब अगर हम बात करें हर्निया के टाइप्स के बारे में कि ये कितने प्रकार का होता है, तो मेनली ये 6 प्रकार का हर्निया रहता है, जिसमें से जो पहले नंबर पर हर्निया रहता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है इंग्विनल हर्निया। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर इस तरह का हर्निया देखने को मिलता है। इस तरह का हर्निया हमारे जो पेट और जांघ यानी जो थाई होती है उसके बीच का जो रीजन होता है उसके अंदर हर्निया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसी को इंग्विनल हर्निया बोला जाता है। ये कई बार छोटे बच्चों के अंदर या जन्मजात भी होता है जिसको कॉन्जेनिटल हर्निया बोलते हैं, और ये बड़े लोगों के अंदर में भी अगर उनके एब्डोमिनल वॉल के ऊपर में लगातार कई समय से प्रेशर रहता है तो उस वजह से बड़ों में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस तरह का जो हर्निया होता है वो मेनली पुरुषों के अंदर में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर हर्निया होता है वो है फीमोरल हर्निया। इस तरह का हर्निया हमारे जो थाई या जांघ होती है उसके ऊपर वाले हिस्से में देखने को मिलता है और ये जनरली फीमेल्स के अंदर में ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पर हर्निया है वो है इंसिजनल हर्निया। इस तरह का हर्निया जब किसी के पेट का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद में उनकी जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, उसकी वजह से अगर हर्निया जैसी स्थिति आती है तो उसको हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। तो ये मेनली हमको ऑपरेशन के बाद में देखने को मिलता है। उसके बाद जो चौथे नंबर पर हर्निया होता है वो है अम्बिलिकल हर्निया। इस तरह का हर्निया मेनली हमारे नाभि के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है और ये जो अधिक वजन वाले लोग होते हैं जिनको मोटापा हुआ रहता है उस तरह के लोगों के अंदर में इस तरह का हर्निया ज़्यादा होता है। इसके बाद जो 5वें नंबर पर आता है हर्निया वो है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ये जो हर्निया होता है ये ब्रेस्ट बोन और नाभि के बीच वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर एब्डोमिनल वॉल के अंदर में अगर कमजोरी आ जाती है या किसी वजह से वो कमजोर हो जाती है तो उस रीजन के अंदर में अगर हर्निया होता है तो उसको हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं। इसके बाद में जो लास्ट और छठे नंबर पर हर्निया होता है उसको डायफ्रामिक हर्निया बोला जाता है। इस तरह का हर्निया हमारे जो डायफ्राम के अंदर में छिद्र हो जाते हैं वो छिद्र फैल जाते हैं जिसकी वजह से इस तरह के हर्निया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हर्निया के प्रकार थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हर्निया के अंदर में पेट दर्द होना बहुत ही कॉमन सिचुएशन होती है। कई बार खांसने से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसके अलावा भारी सामान उठाने से भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जो ओल्ड एज लोग होते हैं उसके अंदर में पेशाब करने पर मसल्स में प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। अब अगर हम इनके कॉज के बारे में यानी इनके कारणों के बारे में बात करें कि ये किन किन कारणों की वजह से होता है, तो उसमें जो सबसे पहला या प्रमुख कारण है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा।
जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर में जो मसल्स के बीच में फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ओबेस लोगों के अंदर में हर्निया होने के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो पेट की सर्जरी होती है उसकी वजह से भी मसल्स कमज़ोर हो जाती है, तो ये भी हर्निया का एक बहुत बड़ा कारण है। महिलाओं के अंदर में सिजेरियन होता है, जिसकी वजह से उनकी पेट की मसल्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो उनके अंदर में भी इस तरह का हर्निया देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत लंबे टाइम से खांसी की दिक्कत होती है, जिसका लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो खांसी लंबे टाइम से चलती रहती है, तो इस तरह के लोगों के अंदर में भी हर्निया जैसी स्थिति होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत की जो प्रॉब्लम होती है, लंबे टाइम से जो कब्जियत की प्रॉब्लम जिन लोगों के अंदर में होती है उनमें भी हर्निया जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ मांसपेशियों में कमजोरी इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर मसल्स कमजोर है तो उस वजह से भी हर्निया जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। पेशाब को बहुत देर तक रोकने से पेशाब में रुकावट आने जैसी प्रॉब्लम अगर रहती है, या पेशाब को बहुत टाइम तक रोक के रखते हैं, तो उस कंडीशन में भी हर्निया हो सकता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र भी इसका एक कारण है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से बॉडी वीक होने लगती है, तो उस जैसी स्थिति में भी हर्निया हो सकता है। इसके अलावा जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा भार उठाते हैं, तो उस तरह के लोगों के अंदर में भी हर्निया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग सीढ़ियाँ बार बार चढ़ते हैं, दिन में कई बार सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं, तो उन लोगों के अंदर में भी हर्निया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ कारण थे। अब अगर हम बात करें इनके लक्षणों के बारे में, हर्निया होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि हर्निया हमारे बॉडी के अंदर में बहुत पहले से ही होने लग जाता है। जब इसकी स्टार्टिंग फेज होती है तो उस टाइम हमको कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। इसके कुछ टाइम बाद में धीरे धीरे जब ये ज़्यादा बढ़ने लगता है तब हमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उन लक्षणों में से जो सबसे पहले है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि इसके अंदर में पेट दर्द हो जाता रहता है। कई बार बहुत तेज पेट दर्द होता है जो कि असहनीय रहता है। इसके साथ साथ हमारे चेस्ट में जलन भी हमें महसूस होने लगती है। जो चेस्ट का एरिया है वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जलन फील होती है। इसके अलावा पेट के अंदर में बहुत ज़्यादा दबाव या खिंचाव महसूस होने लगता है। पेट खींचा खींचा सा महसूस होने के साथ में इसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होता है। इसके अलावा पाचन की समस्या भी रहती है। पाचन की समस्या के साथ साथ नौसिया भी रहता है और कभी कभी उल्टी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा कई लोगों को निगलने में भी परेशानी होने लगती है और कुछ लोग होते हैं जिनके सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। तो ये कुछ कॉमन कारण थे जो कि हर्निया जैसी स्थिति में हमें देखने को मिलता है। हर्निया की प्रॉब्लम को गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी होता है और उसका समय पर रहते ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम आगे ना बढ़ सके और जानलेवा साबित ना हो सके। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो मोस्टली लोग सर्जरी रिकमेंड करते हैं, सर्जरी के थ्रू इसको ठीक करते हैं। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग फेज में है और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो हम होम्योपैथी में इसको दवाइयों से भी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर समय रहते होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया जाए तो हमें सर्जरी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो होम्योपैथी के अंदर में आपके सिम्टम्स के अनुसार आपको एक होम्योपैथ डॉक्टर दवाई देता है जो कि आपके लिए परफेक्ट रहती है, और आपको इसका ट्रीटमेंट भी एक होम्योपैथी डॉक्टर के देख रेख में, उनके गाइडेंस में ही करवाना चाहिए। वही आपके लिए परफेक्ट रहता है। मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बता रहा हूँ जो कि हर्निया जैसी स्थिति के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और मैं भी अपने क्लिनिक में इनको बहुत यूज करता हूँ। तो होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करें तो जो सबसे पहले नंबर पर मेडिसिन आती है वो है लाइकोपोडियम 200। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन हर्निया के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और ये उस तरह के हर्निया में बहुत ज़्यादा यूजफुल है जिसमें हर्निया मोस्टली हमारे बॉडी के राइट साइड में होता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स है, इसके साथ साथ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो लाइकोपोडियम 200 को हमें कंटिन्यू लेते रहना चाहिए। हमें कंटिन्यू कुछ महीनों तक लेते रहना चाहिए, जिससे धीरे धीरे हर्निया जैसी स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका 200। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन भी हर्निया के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इस मेडिसिन को भी हमें कुछ महीने तक कंटिन्यू करते रहना होता है, तो धीरे धीरे ये भी हर्निया जैसी स्थिति को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा साथ में एक मेडिसिन और कंटिन्यू करनी चाहिए जो भी इस तरह के केस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है कैलकेरिया फ्लोर 6X। इस मेडिसिन की 4 गोली पानी में घोल के और दिन में 3 बार करके लेनी चाहिए। इस मेडिसिन को भी साथ साथ में कुछ महीनों तक कंटिन्यू करते रहना होता है। ये भी हर्निया को ठीक करने में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और जो मेडिसिन है उस मेडिसिन को भी मैं हर्निया जैसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है कोकुलस 30। ये मेडिसिन भी हर्निया के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और इस मेडिसिन को दिन में 3 बार करके लेना होता है और इस तरह से कंटिन्यू इसको कुछ महीनों तक करते रहना होता है, तो धीरे धीरे हर्निया जैसी जो स्थिति है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
इसके अलावा भी फ्रेंड्स होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो हर्निया जैसी स्थिति को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। वो मेडिसिन आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए अगर हर्निया का जब भी आप ट्रीटमेंट करवाएं तो एक क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर के गाइडेंस में ही करवाएं। वो डॉक्टर आपका पूरा केस जानने के बाद, आपके पूरे सिम्टम्स जानने के बाद आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। इसके अलावा आप मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और दवाइयाँ कुरियर से मंगवा कर भी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो मेरे दिए गए नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने हर्निया के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें। इसके साथ साथ अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के अंदर में अगर किसी को इस तरह की दिक्कत है तो उसको ये वीडियो शेयर करके उनको भी इस जानकारी का लाभ दिला सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि फ्यूचर में मेरे और भी होम्योपैथी रिलेटेड जो वीडियो रहेंगे वो भी आपको मिलते रहे, जिससे आप उसका पूरा फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।